करिंदा, हवेली के अंदर ही रहते हो या हवेली में ड्यूटी देते हो? यहाँ पर ड्यूटी देते हैं हवेली। एक काम करो, जाओ और जा करके हमारे बेटे को लाओ हमारे सामने बुला के। पिताजी, क्या बात है? आप इस वक्त मुझे बुलाए हो? बेटा, आज हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं। बोलिए, कौन सी बात है पिताजी? सुनो मेरी बात को। और मटिया खेड़ा जावो चले और कहना मेरा मान। मटिया खेड़ा जावो चले और कहना मेरा मान। और 6 महीना बीत गया और दिया न एको छटान। पिताजी, और सी बात है तो इसी वक्त मैं जा रहा ले नौकर को। इसी वक्त मैं जा रहा ले नौकर को और सूद प्याज के ले आऊंगा। बेटा, आज ही कम से कम 6 महीना गुजर गया है। 6 महीना और गया बीत बेटा सुनो। 6 महीना गया। महीना गया बीत बेटा सुनो। अपनी सूरत वो मुझको दिखाया नहीं। उसका बेटा कमाने लगा रुपया, कर्ज मेरा है उसने चुकाया नहीं। काफी दिन गुजर चुके लेकिन अभी तक को ना तो पैसा दिया और ना ही सूरत हवेली में दिखाया है। तो इजाजत पकड़ ला उसे, तो इजाजत। कि तो इजाजत पकड़ लाऊं उसे, आपके हुक्म से मैं न देरी करूं। इस तरह रुपया कोई देता नहीं, ला करके उसकी यहाँ पे पिटाई करूं। यहाँ लाने के उसको जरूरत नहीं, यहाँ लाने की उसको उसको जरूरत नहीं। अपने पति के कफन के लिए ले गई, कहना पैसा हमारा और जल्दी चुका।
लगता है कर्ज देने से वो भूल गई। ठीक है ऐसी बात है। तो मैं इसी वक्त मटिया खेड़ा उस बुढ़िया के घर जा रहा हूं और सूद व ब्याज के साथ पैसे लेकर आऊंगा। जाओ बेटा और बोल देना उस बुढ़िया से कि हमारा 500 रुपया तत्काल निकाल दे। अगर पैसा देती है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं देती है तो बता देना कि हमसे बुरा कोई होगा नहीं। पिताजी ये काम शरनाम सिंह का है। अब आप हवेली में बैठकर आराम फरमाइए और देखो कि हम गरीबों से कैसे कर्ज वसूल करते हैं। शेरा आओ मेरे साथ, चलते हैं हम मटिया खेड़ा। मैं जा रहा। और ये आ गए रहमान चचा, ग्राम सभा चंडेलिया निवासी। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए लंबरदार साहब के काम पर खुश होकर के इस सीन पे 100 रुपए का स्थल पुरस्कार और कहना है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहना चाहिए। गया है हमारा बेटा, गया है उस बुढ़िया के घर। अगर बुढ़िया ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हमारे बेटे को वो बुढ़िया नहीं जानती है। हमारा बेटा लाखों में एक है और न मालूम उस बुढ़िया को कैसा सबक सिखाए। या तो वो बुढ़िया जानेगी या तो हमारा बेटा जानेगा। इसीलिए हमारी एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। ठाकुर सत्यनाम सिंह का दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। बेटा मनोज जब से गया आज काफी देर हो चुके, लेकिन कुछ हल्का भगवान मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में। भैया के पास पैसे हो जाएंगे तो बहुत ही जल्द जाएंगे। अरे बढ़िया, हमें पहचानती है? हाँ पहचानती हूँ, आप ठाकुर साहब के बेटे। हाँ जानती हूँ, तू ठाकुर साहब का चिलांदू। बड़े पिताजी से कर्ज लेकर आई और आज काफी दिन गुजर चुके, ना तो तूने पैसा दिया है और ना ही हवेली में आकर अपनी शकल तक दिखाया है। ठाकुर साहब, मेरा बेटा परदेश कमाने के लिए गया। जब मेरा बेटा आएगा तब मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा। तुम्हारा बेटा कमाने गया है? शेरवा बूढ़ी, ये कौन है?
मेरी बेटी। क्या तुम्हारी बेटी है? क्या नाम है इसका? मेरी बेटी का नाम काजल। काजल। बूढ़ी माँ, एक बात तुमसे कहूं, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो तुमसे कहूं। कहो ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, अपनी बेटी को। कि अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, नौकरानी की मुझको जरूरत पड़ी, काम घर का हमारे करेगी सभी, माफ रुपया भी हो मुसीबत तरी। बूढ़े, अपनी बेटी को हमारी हवेली भेज दो, तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबत भी टल जाएगी। जीत जी अपनी बेटी को भेजूंगी, जीत जी। जीत जी अपनी बेटी को भेजूंगी, आपकी बात मुझको न मंजूर है। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा, रुपया दूं सभी मुझको मंजूर है। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा, रुपया दूं सभी मुझको मंजूर है। बेटा आ जाए जब है? अरे हम तेरे बेटे का ठेका ले रखा है, तो सीधे नहीं मानेगी है? तो सीधे साधे तू बात माने नहीं, सीधे साधे। सीधे साधे तू बात माने नहीं, आज जबरन उठा करके ले जाऊंगा। किसकी औकात है जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा। ठाकुर साहब, हम लोग गरीब जरूर हैं, अच्छा, लेकिन गलीज नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मैं जैसे ही मेरा बेटा आ जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। अरे तेरे बेटे का ठेका ले रखा है, बेटा बेटा कर रही है। कहता हूँ लौंडिया को भेज दे तो नहीं सुनती है, अगर नहीं भेजती तो देख फिर सलाम सिंह आज तेरी लौंडिया को ले जाएगा और कोई मुझे पंजे से बचा नहीं ठाकुर सकता। साहब, आप चुपचाप चले जाइए, मैं कहती हूँ। नहीं तो क्या करेगी? शेरवा पकड़ इस लौंडिया को, पकड़।
शेरो ले आ बे, ले आ इधर शेरा। अरे कहाँ चाले, इतनी देर लगा दिया। डाल से कहो काजल, अब तुम हमारी बात को मानोगे या नहीं? देखो काजल, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि हमारी हवेली चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगा, तुम्हारी इस गरीबी को दूर कर दूंगा। इसे मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुम हाथ जोड़ती हो, यहाँ साला दिल जल रहा है। गरीब जरूर है लेकिन तुम जैसे कलीज नहीं हूँ। आने दे मेरे भैया को, आपके पैसे पहुंच जाएंगे। भैया लेकिन मैं आपकी हवेली पे काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। शेरा शेरा, इसको अब कुछ करने तो दे रे फिर। हाय, हाय। और मेरी जान काजल कहा मान जाओ, कि मेरी जान काजल कहा मान जाओ, और चलो संग में मेरे न नखरे। तेरा गोरा बदन, तेरा नसीली आंखें, गोरा बदन तेरा नसीली आंखें, और मेरी जान काजल कहाँ मान जाओ। और सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ठाकुर। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढालो, चले जाओ यहाँ से कभी मान जाओ। चाहते हो तुम अपनी भलाई, थोड़ी सी रकम पे धर्म ना डालो, थोड़ी सी रकम। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आप चुपचाप चले जाइए। काजल, रही बात पैसे की, आपके पैसे पहुँच जाएंगे आपके। अच्छा तो तुम हमारी इज्जत करती है? और काजल, हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम मेरा कहाँ मान जाओ, मैं तुम्हें अपनी हवेली की ठाकुराई बना लूंगा, तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगा, तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तेरा कहना मान जाओ। सबकी दौलत की धमकी किसी और को देना, अच्छे तुम जैसे ठाकुरों को पर थूकती हूँ मैं। अच्छे अच्छे जो ऐसे दौलत के कमीने। मरते हैं काजल, पैसी लड़की नहीं हूँ मैं। भागे भागे फिरते हैं दौलत के लिए। तुम जैसे घूमते होंगे दौलत के लिए। आय काजल, फिर देख लड़की नहीं हूँ। आज इस बियाबान जंगल के अंदर तुझे कौन बचाता है? आज तो फिर सरनाम संगो तेरी इज्जत को यही तार तार करेगा, और देखता हूँ कि कौन मेरे पंजे से तुझे बचाता है। बुला ले, तुझे बुलाना चाहती है तो बुला ले,